हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय भाषाएं। यहाँ से दो क्वेश्चन जेसीसी सीजीएल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर से टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेटपुर एप्लीकेशन में खोरठा भाषा का संपूर्ण क्लास उसमें कराया गया है। आप सभी बहुत ही कम फी पे करके खोरठा भाषा का जो भी सिलेबस है जेसीसी सीजीएल में सभी क्लास को कर सकते हैं। साथ ही खोरठा का सेक्शनल टेस्ट यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी टारगेटपुर एप्लीकेशन में है। जो भी चैप्टर है जेसीसी सीजीएल के सिलेबस में, चाहे वो गद्य भाग, पद्य भाग या व्याकरण से, सभी सेक्शन का अलग अलग टेस्ट सीरीज टारगेटपुर एप्लीकेशन में है। साथ ही झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स एकदम जेसीसी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का नोट्स आपको टारगेटपुर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142943957। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस भाषा वर्ग के लोग निवास करते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक भाषा वर्ग के लोग हैं, भारोपीय भाषा परिवार। देखिए, भारोपीय भाषा परिवार, इसका एक और नाम है आर्य भाषा परिवार। साथ ही इसे हिंद आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक किस भाषा वर्ग के लोग रहते हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार। यदि ऑप्शन में रहे आर्य भाषा परिवार तो ये भी सही है। यदि ऑप्शन में हिंद आर्य भाषा परिवार रहे तो ये भी सही है। जो आर्य भाषा परिवार है, जिसे हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और इस भाषा परिवार के अंतर्गत, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन भाषा आता है, ध्यान में रखना है। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बांग्ला, जर्मन, स्पेनिश, प्राकृत, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, असमिया, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी। यहाँ जो भी लैंग्वेज लिखा गया है, ये सभी लैंग्वेज किस भाषा परिवार में आता है, तो याद रखना है हिंद आर्य भाषा परिवार, तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत ये सभी भाषाएं आता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो याद रखना है 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग देखते हैं, इस संविधान संशोधन के तहत 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। याद रखना है 71वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई। आगे हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा आंसर? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार। पहला आप लोग देखें हिंद आर्यन, और दूसरा जो है द्रविड़। याद रखना है दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है द्रविड़। लगभग 25% भारत में 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत देखिए, तमिल भाषा, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरल में, कन्नड़ कर्नाटक में और तमिल भाषा तमिलनाडु में। आगे हम लोग देखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार का सबसे बड़ा भाषा, तो सबसे बड़ा है द्रविड़ में तमिल भाषा, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिल भाषा सर्वाधिक किस राज्य में बोली जाती है? तो तमिलनाडु। याद रखना है तमिल भाषा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम। आगे हम लोग देखते हैं, कन्नड़ भाषा सर्वाधिक किस भाषा में? तो कन्नड़ कर्नाटक। याद रखिएगा तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक। मलयालम भाषा किस राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है? तो मलयालम। याद रखिएगा केरल। क्या हो जाएगा? मलयालम केरल। तेलुगु भाषा सर्वाधिक किस राज्य में बोली जाती है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार, दूसरा देख लीजिए, अब तीसरा
तीसरा सबसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, याद रखना है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भारत का तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा भाषा आता है, देखिए संथाली, मुंडारी, खड़िया, सावरा, हो आदि, ये सभी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। और जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। यानी कि जो जनजातीय भाषा जिसे कह सकते हैं जनजातीय भाषा, खासकर आदिवासी समुदाय में ये सभी भाषा बोली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन है। तो ऑस्ट्रिक का सबसे बड़ा, द्रविड़ का भी हम लोग देखें तमिल, लेकिन ऑस्ट्रिक का पूछे तो सबसे बड़ी भाषा संथाली, क्या हो जाएगा, संथाली लैंग्वेज। आगे हम लोग देखते हैं भारत की चौथी सबसे बड़ी भाषा परिवार, तो चौथी सबसे बड़ी भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, याद रखना है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार वाले कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। देखिए ये सभी राज्य आप सभी को पता होगा, इसे सेवन सिस्टर कहते हैं, सेवन सिस्टर कहते हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इन सभी राज्यों में तिब्बती भाषा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार वाले लोग रहते हैं। साथ ही इस भाषा परिवार के अंतर्गत देखिए नागा, मिजो, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, डफला, बोडो, तिब्बती और लद्दाख। देखिए इस भाषा परिवार में, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में मुख्य रूप से ये सभी भाषा आती है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की सबसे छोटी भाषा परिवार और नवीनतम भाषा परिवार है, याद रखिएगा, अंडमानी भाषा परिवार। भारत की सबसे छोटी और नवीनतम भाषा परिवार कौन है, अंडमानी भाषा परिवार। आगे हम लोग देखते हैं भारत की सबसे नवीनतम भाषा परिवार है और इसके अंतर्गत अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे और जरवा ये सभी भाषाएं शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो मूल रूप से 14 भाषा। और भाषाई आधार पर जो विभाजित हुआ था पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मूल संविधान में 14 भाषा को दर्जा दिया गया। अब देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची, याद रखना है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। देखिए वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो मूल संविधान में कितना, 14, लेकिन वर्तमान में तो 22। वर्तमान संविधान में कितना है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। आगे हम लोग देखिए इनमें से किस भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 15वां भाषा कौन है, तो याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। कौन सा भाषा, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो याद रखना है गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। शास्त्रीय भाषा, अब देखिए कौन कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त है, तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया भाषा। याद रखना है कि शास्त्रीय भाषा 6 है, एक तमिल है, दूसरा देखिए तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया भाषा। आगे हम लोग देखते हैं इनमें से किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में। गलती से आप लोग तमिलनाडु नहीं कर दीजिएगा, तमिलनाडु में तमिल भाषा और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। आगे हम लोग देखते हैं भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन पूछे विश्व हिंदी दिवस, तो यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, 14 सितंबर और 10 जनवरी। तो याद रखना है कि इसका आंसर है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो इसका आंसर है 2006 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। देखिए हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर है 14 सितंबर, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, कहाँ, नागपुर में आयोजन किया गया। कब, 1975 में। आगे हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय हिंदी संघ की स्थापना कब की गई, तो
तो अखिल भारतीय हिंदी संघ की स्थापना 1964 में। कब? 1964 में। अखिल भारतीय हिंदी संघ की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का स्थापना कब किया गया? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का स्थापना 1969 में किया गया। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा प्रचलित है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा, तो आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है तेलुगु। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेघालय में अंग्रेजी भी बोली जाती है, खासी, गारो, मुख्य रूप से ये सभी भाषा है, अंग्रेजी, खासी, गारो। आगे हम लोग देखते हैं, सिंधी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सिंधी भाषा अभी बताएं, गुजरात में। कौन से राज्य में? गुजरात में। देखिए, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा आप सभी को पता है कि गोवा में बोली जाती है। कहाँ? गोवा में। गोवा के साथ याद रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, संस्कृत भाषा को किस राज्य ने अपनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने संस्कृत भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। साथ ही अंग्रेजी भाषा याद रखना है, नागालैंड। अंग्रेजी भाषा को किस राज्य ने आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो नागालैंड। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, जेसीसी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सचिवालय सहायक का क्वेश्चन है, और एक बार एग्जाम जो रद्द हो गया था 2015-16 में, उसका भी क्वेश्चन है। देखिए, खासी जो है पूर्वोत्तर भारत का एक भाषा है। तो खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्न में किस राज्य की राजभाषा है? तो खासी जो है मेघालय राज्य में बोली जाती है। याद रखना है, कौन सा राज्य? मेघालय। देखिए, भारतीय अनुसूची में शामिल निम्न में कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से जो भाषा संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ओडिशा, ये तो होगा नहीं। यहाँ बोला गया कि सीनो तिब्बतियन यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का एक भाषा होगा। देखिए, डोगरी, ये तो जम्मू कश्मीर होगा नहीं, उर्दू तो होगा नहीं, तो एक बचा बोडो, तो इसका आंसर है बोडो। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में वह कौन सी भाषा है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वह कौन सी भाषा है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है सिंधी। सिंधी जो है अरबी लिपि में भी लिखी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, कर्नाटक का आधिकारिक भाषा है, तो कर्नाटक का जो आधिकारिक भाषा है कन्नड़ है। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय नोट में 17 भाषाओं में मुद्राओं का वर्णन है। कितने भाषा? 17 भाषा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, यानी कि 17 में 2 भाषा को रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य कितनी भाषाओं में मुद्रा पर उसका मूल्य अंकित रहता है? तो मुद्रा यानी कि जो नोट है उस पर 17 भाषा में मूल्य अंकित रहता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर बोला है, तो हिंदी अंग्रेजी को छोड़ देंगे तो टोटल 15 भाषा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, निम्न में कौन सी भाषा समूह द्रविड़ से संबंधित है? तो निम्न में कौन सी भाषा समूह द्रविड़ से संबंधित है? तो उरांव और पहाड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उरांव और पहाड़िया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।